तो जम्मू एयरपोर्ट परिसर में हुए धमाके को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। दरअसल इस परिसर में 2 हल्के धमाकों की जांच अब शुरू कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू धमाके की जानकारी ली। इस पूरे मामले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाइस एयर चीफ मार्शल से भी यहां पर बातचीत की है। दरअसल कल रात 5 मिनट के अंदर 2 धमाके हुए। धमाके के पीछे ड्रोन के इस्तेमाल का शक यहां पर अभी जताया जा रहा है। तो क्या ये आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए 2 धमाके यहां पर हुए? देखिए 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। धमाके भले ही छोटे लेकिन इसके पीछे की साजिश कितनी बड़ी है, इसे लेकर जांच अब शुरू कर दी गई है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर पूरी जानकारी यहां पर ली है। जम्मू धमाके को लेकर क्या ड्रोन का इस्तेमाल इसमें हुआ, आखिर धमाके के पीछे की वजह क्या थी, किसके जरिए इस धमाके को अंजाम दिया गया है, जांच शुरू हो चुकी है। तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन भी अब बड़े स्तर पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये 2 धमाके यहां पर हुए और ड्रोन से विस्फोटक गिराए जाने का जो शक है, आपको बता दें कि सामने आ रहा है। ड्रोन में जीपीएस लगे होने की आशंका बताई जा रही है। हाई सिक्योरिटी के बावजूद ड्रोन से हमले का शक यहां पर सामने आ रहा है। हालांकि जो दूसरा धमाका हुआ वो एक खुली जगह पर हुआ। 2 ड्रोन से गिराए गए विस्फोटक इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस तरह का शक, इस तरह की खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है और दोनों ड्रोन में जीपीएस लगे होने की आशंका भी बताई जा रही है। शाहनवाज हुसैन हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। एक बार फिर से अपडेट के लिए शाहनवाज आपकी तरफ रुख करेंगे। धमाके भले ही छोटे लेकिन बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब तक इस पूरे मामले को लेकर क्या तस्वीर सामने आ चुकी है? किसने किया धमाका, कैसे हुआ धमाका और क्या कुछ धमाके की ये तस्वीर के पीछे की साजिश अब तक सामने आई है? क्या आंकड़े इस वक्त आपके पास, क्या जानकारी? देखिए सबीना, जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है इस समय वो ये है कि बताया ये जा रहा है कि ये जो दोनों लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हैं ये ड्रोन के जरिए किए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो पॉसिबल टारगेट था वो जो एयरक्राफ्ट अंदर यहाँ पे पार्क होते हैं उनको निशाना बनाने की साजिश जो है वो यहाँ पर रची गई थी। और फिलहाल ये साजिश जो है वो नाकाम हुई है, लेकिन जो 2 ब्लास्ट हुए हैं उसमें खुद ये एयरफोर्स ने कहा है कि 2 उनके जो यहाँ पर लोग हैं वो माइनर इंजर्ड हुए हैं इस पूरे ब्लास्ट में। फिलहाल लगातार मैं आपको बता दूं अभी का अपडेट, तो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम की जो यहाँ पर है वो भी मौजूद है। और इस तरह की खबरें सबीना आ रही हैं कि एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम जो एयरफोर्स की है वो भी कुछ देर में यहाँ पर पहुँच सकती है। और इसके साथ ही साथ सबीना, जब भी इस तरह के मामले होते हैं तो एनआईए की टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुँच जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ देर में यहाँ पर जो एयरफोर्स की टीम है, ये भी बताया जा रहा है कि एयर मार्शल विक्रम सिंह भी जो हैं वो कुछ देर में यहाँ पर पहुँच सकते हैं और हालात का जायज़ा जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो सेना के हैं या फिर यहाँ पर पुलिस के हैं, वो इस समय अंदर मौजूद हैं। और लगातार फॉरेंसिक टीम इस समय अपना काम जो है वो यहाँ पर कर रही है। सबीना, अगर मैं आपको इन ब्लास्ट के बारे में बताऊँ तो देर रात बताया जा रहा है कि 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ये 2 अलग अलग ब्लास्ट जो हैं वो यहाँ पर हुए हैं। और जो एक ब्लास्ट है उसने यहाँ पर जो अंदर एक बिल्डिंग थी उसकी जो छत है उस पर नुकसान पहुँचाया है, जबकि जो दूसरा ब्लास्ट है आईएएफ के मुताबिक वो एक ओपन एरिया में यहाँ पर हुआ है। लेकिन सबीना, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ है। और सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी इस समय जो निकल कर आ रही है वो ड्रोन हमले की निकल के आ रही है। और सबीना, अगर ड्रोन से इस तरह का हमला हुआ है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हाई सिक्योरिटी जोन है ये पूरा का पूरा एयरफोर्स स्टेशन, और यहाँ पर कोई भी अंदर कभी भी नहीं जा सकता। लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा की सारी चीज़ें हैं उनको देखा जाता है। इसके साथ ही साथ जब से एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक हुआ था पठानकोट में, उसके बाद ये जो पूरे एयरफोर्स स्टेशन है हमारे देश के, उन पे हाई सिक्योरिटी लगा दी गई थी और साथ में जो उनके आसपास के एरियाज थे उनको पूरी तरह से खाली करा दिया गया था। लेकिन अगर इस तरीके का अटैक हुआ है तो ये एक अपने आप में नए तरीके का अटैक है। लेकिन सबीना, हम लगातार पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान और जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी हैं वो लगातार यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से हथियारों को ड्रोन के जरिए यहाँ पर भेजा जा रहा है, उसके बाद लगातार ड्रग्स को भी ड्रोन से यहाँ पर भेजा जा रहा था। ऐसे में अपने आप में इस तरह का
खबरें आना कि ड्रोन से ये हमला हुआ है, ये एक बड़ा यहाँ पर बात है। लेकिन ड्रोन से हमले का जो शक यहाँ पर official सामने आ रहा है, statement शहनवाज, इसमें इस नहीं बीच आया ये सवाल भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं और मौके की पूरी तस्वीर इन अधिकारियों के साथ, वहां मौजूद सभी जवानों के साथ जो बातचीत भी यहाँ पर आपकी लगातार हो रही है, आप और गहराई से हमें यहाँ पर समझा पाएंगे आतंकी अपने मंसूबों को किस तरह से कामयाब करना चाहते थे? क्या वो चाहते थे कि सिर्फ एक दहशत वाली तस्वीर सामने आए, या फिर जो फैक्ट्स निकलकर अभी सामने आएंगे किसी बड़ी खूनी तस्वीर को वो यहाँ पर सामने लाना चाहते थे, या फिर चाहते थे कि हल्के धमाकों से वो दहशत भरा माहौल यहाँ पर सामने आए जिससे घाटी में एक बार फिर से जो अमन चैन की तस्वीर हमें अमूमन नजर आ रही है उसमें खलबली मचाई जा सके? मकसद आपको क्या कुछ लगता है? आधिकारिक तौर पर जो सामने बात आएगी वो जरूर रखिएगा, लेकिन क्या कुछ अभी आप क्योंकि मौके पर मौजूद है, मकसद क्या कुछ नजर आता है इसके पीछे का? सबीना, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये एयरफोर्स स्टेशन है और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो एयरफोर्स स्टेशन है इसमें कोई भी परिंदा जो है वो पर नहीं मार सकता, क्योंकि लगातार पठानकोट अटैक के बाद यहाँ पर जो सुरक्षा है उसको और भी ज्यादा बढ़ाया गया है। कई ऐसी जगह हैं यहाँ पर एयरफोर्स के अंदर जहाँ पर हाई डेफिनेशन कैमरास लगे हुए हैं, लगातार रडार से यहाँ पर नजर रखी जाती है। लगातार जो भी इस एरिया में कोई भी यहाँ पर एक्टिविटी होती है एयर में, उसको यहाँ पे लगातार नोटिस किया जाता है। लेंगे मीर फरीद, जिस तरह से ये पूरा मामला यहाँ पर सामने आया है, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, एयरफोर्स के जरिए धमाके की जांच यहाँ पर जारी है। क्या कुछ और फैक्ट्स इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं? क्योंकि टेक्निकल एरिया में, टेक्निकल परिसर में इस तरह के दो हल्के धमाकों का होना भी एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा। जी, जहां तक इस हमले की बात है, ये एक बिल्कुल एक नई चीज उभर के आई है। और अगर आप जो है ड्रोन हमले की बात करें, इससे पहले हमला नहीं हुआ। इससे पहले अगर आप एमुनिशन की बात करें, एमुनिशन ड्रॉप हुआ है पाकिस्तान के साइड से यहां की तरफ, ड्रोन उसमें इस्तेमाल हुए हैं सर्वेलेंस के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात उभर के आई है, जहां एक एयरफोर्स स्टेशन जो कि सबसे हाईली सिक्योर्ड जो है एक जगह होती है, इवन अगर आप हवाई जो है जो कोई भी चीज वहां अंदर, जैसे शाहनवाज ने कहा, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेटेस्ट सर्वेलेंस, सरफेस टू एयर मिसाइल्स और क्या क्या चीजें वहां रहती हैं। 24 घंटे रडार जो है काम करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर 2 ड्रोन रात के अंधेरे में अंदर आते हैं, पेलोड जो है बॉम्ब ड्रॉप करके वापस भी चले जाते हैं, तो अगर आप इसको एक सुरक्षा चूक भी कहें वो भी कह सकते हैं। लेकिन एक उससे बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा एक नया थ्रेट उभर के सामने आया है और ये एक शुरुआत होगी सुरक्षा एजेंसीज को ये देखने के लिए कि कैसे इस थ्रेट को जो है खत्म किया जाए, कैसे इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। क्योंकि न सिर्फ एयरफोर्स स्टेशन जम्मू, बल्कि आप कोई भी सुरक्षा जो इंस्टॉलेशन ले लें जम्मू कश्मीर में, या इवन अगर आप जम्मू कश्मीर से बाहर निकल के पूरे देश की बात करें, तो हर एक को ये थ्रेट जो है उभर के आया है। और इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो इस पे जांच चलेगी कि कैसे ये सब हुआ और कैसे एयरफोर्स स्टेशन जैसी जगह, क्योंकि कोई और सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन नहीं है, एयरफोर्स स्टेशन जैसे मैंने कहा, इससे ज्यादा सिक्योर्ड आपकी कोई जगह नहीं हो सकती। और अगर इतनी बड़ी जो है चूक हुई है सुरक्षा में, जो है ये सेंध हुई है, ये कैसे अंदर आ गया, कैसे जो है पेलोड ड्रॉप करके वापस भी चला गया, तो ये सब चीजें जो है जांच का विषय होंगी। और जैसे मैंने कहा कि ये एक शुरुआत है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से अब सुरक्षा एजेंसीज कोई भी, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो या सीआरपीएफ या जो भी जो है जो सुरक्षा ग्रिड है, सब ये देखेंगे कि अपनी अपनी इंस्टॉलेशंस को कैसे सेफ किया जाए, ड्रोन थ्रेट को जो है कैसे नेगेट किया जाए, कैसे इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, या ऐसा कोई सुरक्षा तंत्र तैयार किया जाए जिससे इसको रोक सके। क्योंकि अगर ये पहला हमला है, कामयाब हुआ एयरफोर्स स्टेशन पे, तो जिन्होंने हमला किया है वो और भी ऐसे हमले कर सकते हैं और फिराक में होंगे। आगे जो है ऑलरेडी अलर्ट कर दिया है जम्मू कश्मीर को ऐसे हमलों के चलते। अभी जो है कुछ देर पहले मेरी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात हुई और कई पहलुओं पर यहाँ पर खुद विचार किया जाए, उसे मजबूत किया जाए। बहुत अहम मुद्दा आपने खुद यहाँ पर मीर फरीद उठाया है। शहनवाज, हाई सिक्योरिटी जोन होने के बावजूद अगर वाकई ये पुख्ता तौर पर सामने आ जाता है, क्योंकि अभी तो ये खबर यहाँ से निकलकर सामने आ रही है कि ड्रोन के जरिए ये हमला किया गया है, आज छोटा हमला, कल आने वाले वक्त में बड़ा हमला भी हो सकता है। हम चाहेंगे कि पीछे की तस्वीरों को दिखाते हुए आप
इसकी सुरक्षा के, सिक्योरिटी के वो लेयर्स पूरे तफसील से बताए कि किस तरह से हाई सिक्योरिटी जोन के बावजूद ड्रोन अपनी एंट्री यहां पर करता है, 2 धमाके यहां पर करता है, देर रात यहां पर करता है, लेकिन नजर नहीं पड़ पाती है। कितनी गहनता से, गंभीरता से, गहराई से जरूरी हो जाता है इस पूरे मामले की गंभीरता को लेते हुए सामने रखनी अपनी बात। देखिए सबीना, पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा देता हूँ। आप ये जो एयरफोर्स स्टेशन देख रहे हैं, ये फ्रंट गेट है एयरफोर्स स्टेशन का, और काफ़ी लंबे एरिया में ये एयरफोर्स स्टेशन जो है वो यहाँ पर फैला रहता है। और मैं आपको बता दूं कि इसके इर्द गिर्द किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं है। लगातार यहाँ पर जो एयरफोर्स के कमांडोज हैं, एयरफोर्स के जो गार्ड हैं, वो लगातार अलग अलग चौकियों पर यहाँ पर मौजूद रहते हैं, और अगर कोई एक्टिविटी उनको देखते भी हैं तो उनको तुरंत गोली मारने के यहाँ पर आदेश हैं। और ये जो पूरा एरिया है, इसके आसपास 10 से 20 मीटर का एरिया पूरी तरह से क्लियर है। कोई भी यहाँ पर कोई भी शख्स जो है इसके आसपास खड़ा भी नहीं हो सकता है, और ऐसे में इस एरिया के अंदर किसी का जाना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। यही कारण है सबीना, ऐसा लग रहा है कि जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने अब इस जो नई टेक्निक जिसे कह सकते हैं हम ड्रोन की, उसका इस्तेमाल सीधा अटैक के लिए यहाँ पर किया है। सबीना, इस तरह की इंफॉर्मेशन लगातार यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के पास थी, पुलिस के पास थी कि ड्रोन के जरिए लगातार अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी हैं वो कर सकते हैं। सबीना, 1 साल पहले हमने देखा था कि सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर एक हेक्साकॉप्टर जो है वो यहाँ पर हथियारों के साथ भेजा गया था। उसके बाद इस तरह के कई इंसिडेंट जो हैं वो सामने आए थे, और अभी हाल फिलहाल में जो राजौरी और पुंछ का LOC का एरिया है, वहाँ पर भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ड्रोन जो हैं वो यहाँ पर हथियारों के साथ पकड़े गए हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और अगर आप इस पूरे टेक्निकल एयरपोर्ट की सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर हवा में भी सुरक्षा होती है, ज़मीन पे भी सुरक्षा होती है, और लगातार टेक्निकल सर्विलेंस, चाहे वो CCTV कैमरास हो या फिर दूसरे इक्विपमेंट है, उनका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर रहता है। और सबीना, जब से पठानकोट का अटैक हुआ था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तब से जो एयरपोर्ट जितने भी हैं, एयरफोर्स स्टेशन हैं, उनकी सुरक्षा जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। लगातार मैं आपको बता दूँ कि ये जो पूरा एयरफोर्स स्टेशन है, यहाँ पर गरुड़ कमांडोज जो हैं वो हमेशा तैनात रहते हैं, और किसी भी शख्स को यहाँ पर अंदर नहीं आने दिया जाता जब तक कि उसकी पूरी यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन जो है वो नहीं हो जाती। ऐसे में यही कारण है कि जो आतंकवादी जानते हैं कि वो यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते, इसीलिए उन्होंने इस तरह का नया तरीका जो ड्रोन का है वो अपनाया है। और साफ तौर पर हमें जो खबर मिल रही है उसमें ये निकल कर आ रहा है कि जो आतंकवादी थे उनका टारगेट जो था वो सीधा यहाँ पर एयरक्राफ्ट जो अंदर पार्क्ड है उन पर हमला करना था। लेकिन सबीना, ये ड्रोन्स जो हैं ये कहां से अंदर पहुंचे हैं? क्या इनको कोई जम्मू के इलाके में ऑपरेट कर रहा था या फिर सरहद पार से ऑपरेट कर रहा था? ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, और इसी को लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कौन से वो सवाल है जो इस छोटे धमाके और बड़ी साजिश को लेकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि ड्रोन से अगर वाकई इस तरह का हमला किया गया है, वो भी ऐसे हाई सिक्योरिटी जोन में, तो यकीनन कुछ सवाल यहां पर खड़े होते हैं। जम्मू एयरपोर्ट परिसर में हुए धमाके को लेकर इस वक्त पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मामले में एयरफोर्स ने बयान जारी किया है। दरअसल एयरपोर्ट परिसर के अंदर ही एयरफोर्स का स्टेशन है। एयरफोर्स ने बताया कि इसकी जांच जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट परिसर में जिस तरह से धमाका हुआ, देर रात ये धमाका किया गया, और इसके पीछे आशंका जताई जा रही है जो निकलकर सामने आ रहा है, जिसका भी पुख्ता होना बाकी है, किस तरह से ड्रोन के जरिए, जिस पर GPS भी लगा हुआ था, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। ये आतंकी वारदात भी हो सकती है। शहनवाज हमारे साथ है, मीर फरीद हमारे साथ है, हमारे दोनों सहयोगी लगातार इस पूरी खबर पर आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। मौके पर शहनवाज आप मौजूद हैं, एक बार फिर से आपकी तरफ यहां पर रुख करना चाहेंगे। ये जो पूरी तस्वीरें लगातार एक सामने आ रही है, जिसकी जांच भी अब बड़े स्तर पर जारी है, और इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ड्रोन का जिक्र इसमें आ रहा है, और अगर ऐसा है तो यकीनन एक बड़ा खतरा यहां पर दिखाई देता है। ओके, बिल्कुल सबीना, और इसकी गंभीरता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने भी वाइस एयर चीफ मार्शल जो हैं उनसे बात की है, और पूरी घटना का जानकारी जो है उन्होंने ली है। और फिलहाल ये खबर आ रही है कि जो एयरफोर्स की हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो कुछ ही देर में अब टेक्निकल एयरपोर्ट जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी। और इस समय अगर हम अंदर की बात करें सबीना, तो इस समय अंदर यहाँ पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर जाँच कर रही है। और
देख रही है कि किस तरह का यहाँ पर ब्लास्ट किया गया है, किस तरह का जो एक्सप्लोसिव्स है वो यहाँ पर यूज किए गए हैं। साथ ही साथ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जो टीम है वो लगातार अंदर ये देखने की कोशिश कर रही है कि कहीं और कोई विस्फोटक यहाँ पे पड़ा तो नहीं हुआ है। इसके अलावा सबीना, ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं ये काफ़ी फैला हुआ एरिया है और यहाँ पर इस समय जो जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम है वो लगातार चारों ओर से इस समय इलाके को यहाँ पर सर्च कर रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि कहीं यहाँ पे कोई दूसरा एक्सप्लोसिव बाहर तो नहीं रखा हुआ। इसके साथ ही साथ जो अंदर सेना और जो यहाँ पर गरुड़ कमांडोज हैं वो लगातार इस समय पूरे के पूरे जो एयरफोर्स स्टेशन है उसमें यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं और तलाशी अभियान जो है वो जारी है। लेकिन किस तरह का ये हमला है सबीना, वो देखना होगा और खास तौर पर इस तरह की खबरें हैं कि एनआईए जो है वो बहुत जल्द इस पूरे प्रॉब को यहाँ पर ज्वाइन कर सकती है। इसके साथ ही साथ जो खुद की यहाँ पर जो टीम्स होती हैं, यहाँ पर एयरफोर्स की जो सुरक्षा की टीम्स होती हैं जो लगातार यहाँ पर अंदर की सुरक्षा है उसकी जानकारी लेती रहती हैं, वो भी लगातार ये देखने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर एयरफोर्स स्टेशन में अगर ड्रोन्स आए हैं तो कैसे आए हैं सबीना, क्योंकि ड्रोन्स को लगातार, क्योंकि एयर सर्विलेंस जो है ये तमाम सवाल है जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, जिसे लेकर अब जांच भी जारी है। लेकिन दायरा कितना ज्यादा बड़ा है, दायरे में गंभीरता और कितनी ज्यादा यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि दो हमले भले ही छोटे थे, उस हिसाब से नहीं थे जिससे एक खूनी तस्वीर नजर आए, लेकिन साजिश बड़ी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मीर फरीद भी हमारे साथ बने हुए हैं। मीर फरीद, आपसे सवाल यही है, जांच का दायरा किस कदर अब आगे बढ़ता नजर आएगा और कितना फैला हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिक्र यहां पर उस ड्रोन का है जिसकी भनक तक नहीं पड़ सकी। जी बिल्कुल, जांच का दायरा जो है काफी बढ़ेगा और अगर आप जो काउंटर मेजर लेने हैं सुरक्षा एजेंसीज को उसकी भी बात करें तो बहुत बड़ा दायरा है, क्योंकि अभी तक अगर आप जो लैंड से मूवमेंट है वो सारी चीजें जो है सुरक्षा एजेंसीज ने कवर की हुई थी। अगर आप सीसीटीवी कैमरास ले लें या जो भी कर सकते थे वो किया हुआ है, लेकिन ये खतरा जो है ये हवाई है और अगर एक या दो ड्रोन एक एयरफोर्स स्टेशन की सिक्योरिटी को भेद के अंदर जा सकते हैं तो फिर कोई भी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन सेफ नहीं है और इसी चीज को लेके जो है ये आगे बढ़ेंगे। जैसे शाहनवाज ने कहा, एनआईए भी इसमें आएगी क्योंकि साफ साफ एक अलग किस्म का जो है एक टेरर थ्रेट है, एक अटैक है और एनआईए इसकी जांच करेगी। लेकिन अगर आप सुरक्षा जो लेनी है सुरक्षा एजेंसीज को इसके बाद उसकी बात करें तो एक बड़े पैमाने पे जो है इसमें चेंजेस आएंगी, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो बदलेगा और जो ये हवाई थ्रेट है, क्योंकि ड्रोन जो है इससे पहले हमने देखा है कि काफी भारी मात्रा में सामान भी ला सकता है। एलओसी के पास काफी ड्रोन पकड़े गए जिन्होंने वेपन कंसाइनमेंट डाली, लेकिन इसको एक हथियार अपने में ही बना और इसके पीछे आतंकी साजिश भी हो सकती है। और क्या वाकई ड्रोन से ये पूरा हमला हुआ, क्या वाकई जीपीएस के जरिए जो धमाके यहां पर अभी सामने आए हैं उसके पीछे की आखिर क्या पूरी हकीकत है, जांच इसे लेकर अब जारी है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन नजर बनाए रखिएगा, इस पूरी खबर पर फौरन हाजिर होंगे।